घोटालों का गढ़ बन चुका मध्य प्रदेश में अब शिक्षा विभाग से जुड़ा नया भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। छात्रों और अस्पतालों की साठगांठ से सालों से आम जनता की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। शिक्षा विभाग से जुड़ा भ्रष्टाचार का एक और नया मामला सामने आ रहा है। आज INH आपको दिखाएगा कि कैसे आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आप भी इलाज कराने के लिए अस्पताल जा रहे हैं तो उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वैसे तो डॉक्टरों को भगवान का स्वरूप माना जाता है, दुआ के बाद दवा ही काम आती है। लेकिन अगर आपसे बिना किसी अनुभव के डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कहा जाए तो जाहिर है आपका जवाब ना ही होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल के कोलार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा ही खेल सालों से चल आ रहा है। राजधानी भोपाल के कोलार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंटर्नशिप करने आए आयुर्वेद छात्रों को 6 महीने की इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट मात्र 25 से 35 हजार रुपए में उपलब्ध करा दिए जाते हैं। इन सर्टिफिकेट की मदद से बिना किसी अनुभव के छात्रों को अस्पताल में नौकरी भी मिल जाती है और फिर जनता की जान की परवाह किए बिना शुरू होता है एक्सपेरिमेंट का खेल। इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि नॉन अटेंडिंग छात्र ने की है। जब हमने उन्हें फोन कर बिना ट्रेनिंग किए सर्टिफिकेट लेने की बात कही तो उन्होंने सालों से इस अस्पताल में चल रहे काले कारनामों का खुलासा किया। सुनिए उनकी जुबानी। सर मुझे इंटर्नशिप करनी है तो आपसे थोड़ा सा वो चाहिए था सर, सजेशन कि कहाँ से कर सकती हूँ। कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है? हाँ कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है, मुझे इंटर्नशिप करनी है। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 1250 हो गया। हाँ फिर मतलब जेपी हॉस्पिटल हो गया। नहीं सर, एक्चुअली सर गांधीनगर में एक मिस रोड में है। सर एक्चुअली दिक्कत ये है कि मैं रेगुलर नहीं कर पाऊंगी। अगर ऐसा कुछ होता हो तो आप मुझे अगर सजेस्ट कर दें कि बिना जाए भी अगर मेरे को सर्टिफिकेट अगर मिल जाए तो। कोई बात करनी पड़ती है वहाँ के जो बाबू रहते ना। कहाँ पर सर? जो बैठते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में। हाँ उनसे बात करनी पड़ती है जाके। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता है। कितना? आपकी कंप्लीट हो गई है सर? मैं तो कोलार से ही कर रहा हूँ। अच्छा तो सर वहाँ नहीं हो पाएगी मेरी? हाँ अहिरवार सर है वहाँ पे, बाबू वहाँ पे जो काम करते हैं ना, उनसे बात करना पड़ेगा। और गांधीनगर में भी है, वहाँ पर भी हो जाता है। तो सर बिना जाए मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, पैसे देना पड़ता है, शायद 25 के आसपास लेते हैं वो टोटल मिला के। सर कुछ 10,000 अमाउंट तो जमा करना पड़ता है ना? 10,000 को मिला के 25 टोटल नॉन अटेंडिंग के ऐसा चल रहा था पिछले साल। अच्छा नॉन अटेंड, तो सर आप अटेंडिंग कर रहे हैं कि नॉन अटेंडिंग? नॉन अटेंडिंग कर रहा हूँ। ये हो जाएगा ना सर? नॉन अटेंडिंग मैं भी अगर करना चाहूँ तो? अपने को बात करनी पड़ती है अच्छे से, तो वो थोड़ा भाव खाते हैं पहले, पर उनसे अच्छे से बात करो तो हो जाता है। गौरतलब है कि इंटर्नशिप करने के लिए छात्रों को रोगी कल्याण समिति में 10,000 रुपए जमा किए जाते हैं, लेकिन इस अस्पताल में इसके अतिरिक्त पैसे लेकर उन्हें घर बैठे आसानी से सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाते हैं। अस्पताल की बीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा और अस्पताल के बाबू अरविंद अहिरवार द्वारा बच्चों से इंटर्नशिप के नाम पर 25,000 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन इस साल सर्टिफिकेट के भी दामों में तेजी आ गई है। हाल ही में कोर्स वर्क कंप्लीट करने वाले बच्चों के सर्टिफिकेट के नाम पर 35,000 रुपए लिए गए हैं। यहाँ पे हम लोगों को अपना प्रोविज़नल लेटर जमा करना पड़ता है और जो हमें हमारे कॉलेज से NOC मिलती है वो जमा करना पड़ती है। और उसके अलावा हम लोग प्राइवेट कॉलेज से हैं तो रोगी कल्याण योजना में हम लोगों को 10,000 रुपये जमा करना पड़ता है, तो वो हमने यहाँ पे जमा किए थे। नहीं उसके अलावा कोई अमाउंट नहीं लगता। CMHO का मेरे पास ऑर्डर भी है जहाँ पे वो स्वीकृति देते हैं कि हाँ परमिशन आप कर सकते हैं। मैंने वो परमिशन यहाँ आके सबमिट करी। सबमिट करने के बाद मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई 7 जुलाई को ख़त्म हो जाए। जो अपनी रोगी परीक्षा लगती है 10,000 रुपीज़, जो कि उस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, तो वो हमने सबमिट किया। उसके अलावा 1 रुपये भी नहीं दिया। लेकिन हर साल गलत इलाज मिलने के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आइए आपको बताते हैं कुछ अप्रशिक्षित आयुर्वेदिक डॉक्टरों के कारनामे। अप्रशिक्षित आयुर्वेद डॉक्टरों के कारनामे।
छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से चौंकाने वाला मामला, गलत इंजेक्शन देने से मरीज की हुई मौत। मौत के बाद डॉक्टर ने नहर में फेंका शव। 3 सितंबर 2023 सतना जिले में बुखार से तप रही को दिया गलत इंजेक्शन। गलत इंजेक्शन के कारण हुई मौत। इलाज कराने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं था सर्टिफिकेट, बिना सर्टिफिकेट दे रहा था एलोपैथी ट्रीटमेंट। 22 जनवरी 2022 खंडवा जिले में गलत इंजेक्शन लगाने से एक व्यक्ति की मौत, जान गंवाकर चुकानी पड़ी कीमत। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को 4 महीने बाद किया गिरफ्तार। यहाँ हमने कुछ केस की बात की, लेकिन न जाने गलत इलाज से कितने लोगों की जान गंवानी पड़ती है। बता दें कि कॉलेज की तरफ से छात्रों को इंटर्नशिप करने के लिए एनओसी दिया जाता है, जिसके बाद ही छात्रों को अस्पताल में इंटर्नशिप कराई जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। छात्रों के आवेदन पर डॉक्टर रश्मि वर्मा के हस्ताक्षर इस बात की गवाही देते हैं कि इस समय पर यह छात्र हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही थी। जब इस प्रोसेस के बारे में हमने CHC कोलार की BMO से बात की तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग के लिए 6 मंथ का जो है वो शासकीय आदेश है। उस आदेश के तहत अगर कुछ कॉलेजेस से हमारा MOU है तो वो कॉलेजेस हमारे पास सीधे बच्चे भेजते हैं और उनके जरिए हम लोग यहाँ पर उनको इंटर्नशिप की ट्रेनिंग देते हैं 6 मंथ के लिए। लेकिन जो बच्चे इंडिविजुअल करना चाहते हैं वो अपना स्वयं का एक आवेदन प्रस्तुत करते हैं अस्पताल में, यहाँ पे कार्यालय में। उस आवेदन को हम लोग पर्टिकुलर जिस संस्था से वो आए हैं उस संस्था के पास भेजते हैं, वहाँ से उनको NOC मंगवाते हैं, मतलब प्रिंसिपल और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उस कॉलेज की, और उस NOC को लेने के पश्चात हम उसको जो है वो CMHO के पास, मतलब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं। अप्रूव हो जाने के पश्चात उनको जो होता है वो यहाँ पर आकर इंटर्नशिप करना होता है, और उसके लिए उनको रोगी कल्याण समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार में 6 मंथ के लिए 10,000 रुपीज़ जमा करने होते हैं, जिनकी रिसिप्ट उनको दी जाती है। जी नहीं, उसके अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं जमा करना पड़ता। लेकिन जैसे ही हमें ये दस्तावेज हाथ लगे तो हम भी हैरान रह गए ये देखकर कि अस्पताल में गिनती मात्र 55 छात्र की इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन पेपर पर 89 छात्र वर्तमान में यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेकिन रोजाना अटेंडेंस रजिस्टर में उन छात्रों के नाम नहीं थे जो घर बैठे सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। ये वही छात्र हैं जो 10 दिन बाद बिना किसी अनुभव के आपका इलाज करने के लिए अलग अलग अस्पताल में तैनात किए जाएंगे। इनमें एक खास बात और सामने निकल कर आई है, वो ये है कि रजिस्टर में छात्रों के सिर्फ नाम लिखे गए हैं, उनके सरनेम गायब हैं, जिससे इस बात की भी प्रामाणिकता नहीं है कि आखिर एक नाम पर कितने छात्रों की इंटर्नशिप चल रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग के अनुसार अगर कोई छात्र ट्रेनिंग के दौरान अनुपस्थित रहता है या फिर संबंधित संस्थान की मिलीभगत से या अन्यथा गलत जानकारी मिलती है तो उसके लिए निलंबन और जुर्माना लगाया जाता है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से निलंबन, न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार दोषी पाने पर कम से कम 2 साल के लिए अध्ययन का अस्थायी निलंबन, 10 लाख रुपए का न्यूनतम जुर्माना। तीसरी और उसके बाद दोषी पाए जाने पर स्नातक कार्यक्रम से उसका प्रवेश स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें अस्पताल प्रबंधक, कॉलेज और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग जिम्मेदार है। यह कॉलेज की भी जिम्मेदारी है कि वह NOC उसी अस्पताल की दे जहां छात्रों को सही प्रशिक्षण मिल सके। इसके अलावा आयोग को भी समय समय पर इस चीज की जांच करना चाहिए कि दस्तावेजों में दिखाई देने वाले छात्र सही में इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर मोटी रकम चुकाकर घर पर बैठकर सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों और अस्पतालों की साठगांठ से ये धंधा सालों से फल फूल रहा है। ना जाने हर साल कितने ही छात्र यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर जनता के बीच पहुँचते हैं और उनका इलाज करते हैं।
ये तो मामला था भोपाल के एक अस्पताल का, जहां पैसे देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं और ये वही डॉक्टर हैं जो जनता के बीच पहुंचते हैं और आपका इलाज करते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। कुछ को जिंदगी भर का दर्द मिलता है तो कुछ लोगों को इसकी जान गंवा के कीमत चुकानी पड़ती है। कैमरा पर्सन विपिन पटेल के साथ अंजलि सिंह, INS 24/7 भोपाल। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंजलि भोपाल से जुड़ी हुई है। अंजलि, जिस तरीके से यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट का खेल खेला जा रहा है और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, आपने इस पर पूरी रिपोर्ट की है और अब इस पर आगे की किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, शासन प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर निकल कर आ रही हैं? जैसे कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमारे पास जो दस्तावेज लगभग 90 स्टूडेंट है या 90 छात्र है जिनको एनओसी दी गई है कॉलेज के द्वारा। भोपाल के अलग अलग कॉलेजेस की बात करेंगे, इसमें मानसरोवर डेंटल कॉलेज भी है और इसके अलावा साई इंस्टीट्यूट भी है। इस सभी कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको एनओसी जारी की गई थी। एनओसी देने के बाद इन्होंने जो एनओसी है वो लेके पहुंचे हैं स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पहुंचे। अगर हम कोलार की बात करें तो कोलार का मामला है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई सालों से ये धंधा चला आ रहा है। इस मामले में जब हमने तहकीकात करी और इस मामले में जो बच्चे उधर पे अप्रशिक्षित है, जो ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, जिनने एक मूल्य देके चुका दिया है, तो उनसे जब हमने बात करी तो उस दौरान जैसा हमने अभी फोन रिकॉर्डिंग में सुना है तो उनका कहना ये था कि बिल्कुल अप्रशिक्षित जो है पैसे देके जो है वो सर्टिफिकेट बन जाता है। हालांकि आपको बता दूं कि 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है आयुर्वेद के अगर छात्रों की बात करें तो जैसे ही कोर्स वर्क कंप्लीट होता है उसके बाद उनको 6 महीने की एनओसी दी जाती है। इस एनओसी को हॉस्पिटल में जमा करते हैं तो उस दौरान जो रोगी कल्याण बोर्ड है उसको 10,000 रुपए जो है वो देना पड़ता है। उसके बाद अतिरिक्त उनको कोई शुल्क जमा नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही छात्र अगर बात करें CHC कोलार की, वहां पहुंचते हैं और उधर पे जो बाबू है, जैसा हमने आपको दिखाया, अरविंद अहिरवार जिनका नाम है, वो ये डील सेट करते हैं। पहले वो पूछते हैं बच्चों से कि आपको रेगुलर करना है कि इरेगुलर करना, तो उस हिसाब से फिर जो है वो 10,000 के साथ जो बच्चे रेगुलर नहीं कर पाते, जो विदाउट ट्रेनिंग जो घर पे बैठ के सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, उनसे जो है एक मोटी रकम ले ली जाती है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो कई ऐसे हजारों छात्र थे जिनको सर्टिफिकेट मात्र 25,000 रुपए में उपलब्ध कराया गया। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी कि इस तरीके का जो ये खेल है ये कब से चला आ रहा है, कब से इस तरह के घर बैठे सर्टिफिकेट बांटने की स्थिति नजर आ रही है और इस पर अब वहाँ का जो संस्थान है, संस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कह रहा है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ये कितने सालों से चला आ रहा है, लेकिन ये बहुत लंबे समय से ये खेल चला रहा है, क्योंकि हर 6 महीने में जो है नए ट्रेनी जो है अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करके ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं और हर 6 महीने में ये स्टूडेंट आते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार पैसा देके जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जैसे ही उनको इस चीज की जानकारी लगी कि हम इस मामले में तहकीकात कर रहे हैं या फिर इसकी जड़ तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो उन्होंने जो है जितने भी बच्चे घर पर बैठे हुए हैं उनको फोन करके तत्काल प्रभाव से सोमवार तक तो जो है अस्पताल आने के लिए कहा है। आनंद फानंद में जो बच्चे जहां भी है मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग, मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपनी गलती ढांकने की कोशिश की है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। आप नजर यहाँ पर बनाए रखिए और इस तरह की जो चीजें हैं वो परत दर परत खुलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि इस पूरी जानकारी के लिए।